Hello guys, today we are going to discuss about blood transfusion. So transfusion medicines. Okay, blood transfusion. Okay, before the blood transfusions, we need to do some kind of the pre-transfusion test. Pre-transfusion test. Which test we have to do? The first we have to do blood grouping. We need to know the which blood group patient is having. In blood grouping we need to check ABO and RH factor of the patient. Second, we need to do cross matching of the blood with the donor. And third, we need to check about the infection markers. In infection markers, we need to do check tridot, means HIV, hepatitis B, hepatitis C virus, and syphilis, malaria. We need to check all these 5 infections details. There are many kind of the blood groups, but most important blood group is ABO system blood group. ABO system blood group. What is this ABO blood group? Guys, this ABO blood group is ABO is naturally occurring antibody against antigen that present in the person. Okay, here I am going to drawing a RBC. Suppose that this one is a RBC. Every RBC is having a antigen. This is called H antigen. Every RBC having H antigen. Okay. What is the role? इसका रोल क्या होता है? रोल ऑफ H antigen is A or B. A or B can bind to H antigen. अगर पेशेंट के पास H एंटीजन नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ कि A और B उसके बाइंड नहीं हो सकते. मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक A एंटीजन है, यहाँ पे B एंटीजन है. ये दोनों एंटीजन इस H एंटीजन से बाइंड हो सकते हैं. ये बाइंड हो सकते हैं, यहाँ पे दोनों एंटीजन इससे बाइंड हो सकते हैं. अगर जिस पेशेंट के पास, जिस आरबीसी के पास ये एच एंटीजन नहीं है, तो वहाँ पे ए एंटीजन और बी एंटीजन बाइंड नहीं हो सकते. ठीक है. देर आर वन ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप. बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज नॉट हैविंग एच एंटीजन. एच एंटीजन नहीं होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप के पास. इसका मतलब हुआ कि जिसके पास अगर एच एंटीजन नहीं, जिस आरबीसी के पास एच एंटीजन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे ए और बी एंटीजन बाइंड नहीं हो सकते. ठीक है. ओके, परफेक्ट. लेट्स टॉक अबाउट ब्लड ग्रुप, एंटीजन एंड एंटीबॉडी. सपोज दैट दिस इज ब्लड ग्रुप. हियर आई एम राइटिंग ब्लड ग्रुप. Here is antigen, which antigen having that blood group. Okay, and here I am writing antibody, making a small table. Suppose that किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है. मैंने ये पहले बता दिया था कि एवरी आरबीसी हैविंग एच एंटीजन एक्सेप्ट बॉम्बे ब्लड ग्रुप. अगर पेशेंट के पास ए ब्लड ग्रुप हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे ओ ब्लड ग्रुप हो, सबके पास एक स्पेशल एंटीजन. वो कौन सा एंटीजन? एच एंटीजन तो सभी के पास होगा. एवरी ब्लड ग्रुप हैविंग एच एंटीजन. अगर जिस
पर्सन के पास ए ब्लड ग्रुप है उसके पास एंटीजन ए एंटीजन होगा। जिसके पास बी ब्लड ग्रुप है उसके पास बी एंटीजन होगा। ठीक है। अगर जिसके पास ए बी ब्लड ग्रुप है इसका मतलब होगा उसके ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा। ठीक है। अगर जिसके पास ओ ब्लड ग्रुप है उसके पास ओनली एच एंटीजन ही होगा, ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। बात करते हैं एंटीबॉडीज़ की। अगर ए ब्लड ग्रुप का कोई बंदा है उसके पास एंटी बी एंटीबॉडी होंगी। समझ गए बात को। अगर बी ब्लड ग्रुप का बंदा है उसके पास एंटी ए एंटीबॉडी होगी। लेकिन अगर ए बी ब्लड ग्रुप का कोई है तो उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, नो एंटीबॉडी। अगर ओ ब्लड ग्रुप का कोई है तो उसके पास एंटी ए एंड एंटी बी दोनों एंटीबॉडी होंगी। ठीक है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे समझने की बात ये है, अगर किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है, ओके, अगर किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीबॉडी क्या होगी, बी एंटीबॉडी होगी। ओके। अगर किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीबॉडी क्या होगी, बी एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी होगी। अगर हमें इस पेशेंट को, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, अगर हमें इस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा तो हमें वो ब्लड ग्रुप हमें देखना है जिसके पास एंटीबॉडी बी हो। ठीक है। तो बी एंटीबॉडी एक तो ए के पास है, ठीक है, और एक एंटीबॉडी ओ के पास है। कहने का मतलब हो गया, अगर ए ब्लड ग्रुप का कोई पेशेंट है, अगर उसको हमें ब्लड ग्रुप देना होगा तो हमें एंटी बी एंटीबॉडी चेक करनी है किसके पास है। तो एंटी बी एंटीबॉडी एक तो ए के पास है और एक ओ के पास है। सो ए ब्लड ग्रुप का जो पेशेंट है उसको हम एक या तो एक का ब्लड ग्रुप दे सकते हैं या ओ ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली जिस पेशेंट का ब्लड ग्रुप बी है उसके पास एंटी ए एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक है। तो हमें अगर बी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, एंटी ए एंटीबॉडी जिसके पास, जिस भी ब्लड ग्रुप में एंटी ए एंटीबॉडी होगी हमें वो ट्रांसफ्यूजन करना है। ठीक है। सो बी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को हमें ट्रांसफ्यूज करना है, हमें देखना है कि एंटी ए किसके पास है। एंटी ए एक तो बी के पास है और एंटी ए एक ओ के पास है। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं बी ब्लड ग्रुप के पेशेंट को अगर हमें चेक करना है तो हमें एंटी ए देखना है, और एंटी ए किसके पास होता है, एक तो बी के पास होता है, एक ओ के पास होता है। तो ये दो ब्लड ग्रुप हम उसको दे सकते हैं। रही बात ए बी की, ए बी क्या है, ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है। सो ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो हम उसको कोई भी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, राइट। सो ए बी को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल रिसिपियर। ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप के पास दोनों एंटीबॉडी है, एंटी ए भी है, एंटी बी भी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों एंटीबॉडीज़, अगर ऊपर जितने भी हैं ब्लड ग्रुप अगर उनके अंदर है तो वो ब्लड ग्रुप हम उसको दे सकते हैं। तो दोनों एंटीबॉडीज़ इन तीनों में से किसी के पास भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओ ब्लड ग्रुप का जो बंदा है, जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसको हम इनमें से कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते, उसको हम सिर्फ केवल ओ ही दे सकते हैं। क्यों ओ के पास ही दोनों एंटीबॉडीज़ मिलेंगी। एक रेयर ब्लड ग्रुप और है जिसको हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था कि जो आरबीसी के ऊपर जो एच एंटीजन होता है, इसका रोल होता है कि वो ए और बी को बाइंड कर सकता है। अगर जिसके पास एच एंटीजन नहीं है, जिस आरबीसी के पास एच एंटीजन नहीं है, वो ए और बी को बाइंड नहीं कर सकता। सो एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक ऐसा है जिसके पास एच एंटीजन नहीं है। ठीक है।
उसके पास एच एंटीजन नहीं है। अगर इसके पास अगर एच एंटीजन नहीं है बॉम्बे ब्लड ग्रुप के पास, तो एच भी नहीं है, ए भी नहीं है और बी भी नहीं है। तो अगर हमें इसकी एंटीबॉडीज़ चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, तो उसके पास हमारी तीनों एंटीबॉडीज़ मिलेंगी, एंटी एच भी मिलेगा, एंटी ए भी मिलेगी और एंटी बी भी मिलेगी। अगर हमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप के पेशेंट को अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो हमें ऐसा ब्लड ग्रुप चाहिए जिसके पास ये तीनों एंटीबॉडीज़ हो। समझ रहे बात को, है ना। सो वी नीड ऑल 3 एंटीबॉडीज़, एंटी एच, एंटी ए और एंटी बी। इन अबव ऑल फोर्स ये किसी के पास भी कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके पास तीनों एंटीबॉडीज़ हो। तो एंटी एच, एंटी ए, एंटी बी तीनों नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर हैं ए बी और ओ, इसमें से कोई भी ब्लड ग्रुप हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को नहीं दे सकते। तो उसको हम क्या दे सकते हैं, ओनली बॉम्बे ब्लड ग्रुप पे ही हम उसको दे सकते हैं, क्योंकि ओनली बॉम्बे ब्लड ग्रुप के पास ही तीनों एंटीबॉडीज़ मिलेंगी। ठीक है। अगर हम चेक कर रहे हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप को अगर हम चेक कर रहे हैं तो दोनों के पास ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप के पास एच भी नहीं है। अगर हम जनरली हम ये सोचते हैं कि हाँ एच तो चारों के पास है, तो हम है ना क्या करते हैं लैब के अंदर, हाँ एच को हम चेक ही नहीं करते हैं, एच एंटीजन को हम चेक ही नहीं करते हैं, सिर्फ ए और बी से हम पता लगा लेते हैं। अगर ए एंटीजन आ रहा है तो ए ब्लड ग्रुप हो गया, बी एंटीजन आ रहा है बी ब्लड ग्रुप हो गया, और दोनों एंटीजन आ रहे हैं तो मतलब ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, और कुछ भी नहीं आ रहा है तो ओ ब्लड ग्रुप हो गया। अगर हम चेक करेंगे कि अगर एंटीजन बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को हम चेक करेंगे, हम एच तो चेक नहीं करते हैं और एंटीजन हम चेक करेंगे, है ना, तो दोनों एंटीजन नहीं आ रहा तो हम सोचेंगे कि ओ ब्लड ग्रुप है, जबकि एक्चुअली में क्या हो सकता है, एक्चुअली में बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो सकता है। बट ओ और बॉम्बे ब्लड ग्रुप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एच एंटीजन हमें चेक करना पड़ेगा। बट जनरली बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज़ वेरी रेयर, सो हम इसको इग्नोर करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।